आप सभी को सबसे पहले मैं इस यादृच्छिक प्रांगण में टिक्की की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग लगातार 3 दिनों से इस कार्यक्रम में अपना समय दे रहे हैं और कुछ न कुछ नया करने के लिए, खुद के लिए और समाज के लिए करने के लिए तत्पर है। टिक्की की जब स्थापना हुई थी 2017 में पश्चिमी सिंहभूम जिला में, पश्चिमी सिंहभूम जिला की हम बात कर रहे हैं, और 2017 में ही नेशनल लेवल में भी इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय से लेकर अब तक टिक्की का जो हमारा सफर रहा है, दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में चाईबासा की अपेक्षा वो तेजी से, द्रुत गति से उद्यमियों के विकास में, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और नेशनल लेवल में भी हमारे जो राष्ट्रीय टीम है वो काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और राष्ट्रीय स्तर पर खासकर आदिवासी उद्यमियों के लिए जो पॉलिसीज केंद्र सरकार के स्तर पर बननी चाहिए, राज्य सरकार के स्तर पर बननी चाहिए, उस पर हम लोग प्रयासरत है, लगे हुए हैं। और जिसका नतीजा ये है कि आज कॉर्पोरेट जो और पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो रहती है गवर्नमेंट की, इसमें हम लोगों की भागीदारी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। टिक्की के माध्यम से ही इस बात को रखा गया था कि कम से कम आदिवासी उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए 4% का जो प्रोक्योरमेंट है, जो बाजार से सरकार का पीएसयू यूनिट है खरीदारी करती है, आप जितने भी खरीदारी कीजिए उसमें से 4% आपको आदिवासी उद्यमियों से ही खरीदना है, और जिसका बजट लगभग हजारों करोड़ रुपये में है। लेकिन हम लोग उस स्तर तक अब तक पहुंच पाने में असफल रहे हैं। कारण क्या है कि 2017 से पहले उस तरह का कोई संगठन नहीं था जो आदिवासियों को एक मंच पर संगठित कर सके और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहयोग दे, क्योंकि आदिवासी समाज मूलतः कृषक वर्ग से संबंधित है। कृषि और जल जंगल जमीन से जहां हम लोग हमारी आश्रितता, हम लोग आश्रित करते हैं अधिकतर जल जंगल और जमीन पर। पहले हमारे लोगों को जो विगत 50 साल पीछे चले जाए तो 40 साल पीछे चले जाए तो हम लोग को आसानी से सारा चीज़ हम लोग को जंगलों से मिल जाता था, हमारे आसपास के इलाकों से मिल जाता था। लेकिन आज परिदृश्य, वैश्विक परिदृश्य जैसे जैसे बदलता गया, आदिवासी समाज का स्थिति भी दिन पर दिन दयनीय होते चले गए। उससे कारण यही हुआ कि वैश्विक परिदृश्य में जो बदलाव आ रहा है उसके अनुरूप शायद हम लोग अपने आप को पूरी तरह से नहीं बदल पाए, और बदलना भी नहीं चाहिए हम कहेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज का जो अस्तित्व है उसकी अपनी खास अलग पहचान है। वो अपनी संस्कृति, सभ्यता और जो रहन सहन उसके बदौलत ही है, और जिसका कारण आज हम लोग आदिवासी समाज एक बेहतर परिवेश में रहता है। ये जो प्राकृतिक परिवेश है ये आदिवासियों की ही देन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को समय के साथ दूसरे समाज के साथ चलने के लिए बदलाव की आवश्यकता है। आज हमारा कृषि का क्षेत्र लगातार पिछड़ता जा रहा है। सरकारी लाभ जो भी मिल रहे हैं उसका हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जो भी कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, जंगल से संबंधित कौशल या जो भी ज्ञान हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों को पूर्वजों ने अर्जित करके रखा था, वो नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रही। तो इसके पीछे एक ही कारण प्रमुख रूप से दिखाई देता है, वो है शिक्षा। शैक्षणिक रूप से आप और हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं अन्य समाजों की तुलना में। जब तक हम अपने समाज को
शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं लाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं लाएंगे, हम लोग आर्थिक उन्नति की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज के दौर में, आज के डेट में आप लोग, एक आम व्यक्ति भी महसूस करता है कि आर्थिक उन्नति में शिक्षा का कितना अधिक महत्व है। और उस आर्थिक उन्नति को समझने के लिए चरणबद्ध तरीके से या व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए हम लोगों को शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है जितना आज आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आज कहा भी गया है, ईश्वर के बाद अगर कोई ईश्वर है तो कौन है? आप लोग बता पाएंगे कौन है? ईश्वर के बाद अगर इस धरती में ईश्वर है तो कौन है? पैसा। पैसा है। एक समय था हमारे माता पिता हमारे लिए ईश्वर होते थे, अभी भी हैं, लेकिन आज पैसा ने उसका रूप लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम पैसों के लिए शायद ही आदिवासी समाज में सबसे अधिक माता पिता का कत्ल हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कहीं ना कहीं पैसा आज हमारे दिलो दिमाग पर हावी है। कौन सा प्रयोजन के लिए ले रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो पैसा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके और हमारे जैसे जो शिक्षित लोग हैं, जागरूक लोग हैं समाज में, उनको वैसे लोगों की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। और इसका एक सुंदर और बेहतर प्लेटफॉर्म है टिक्की, जहां आज हम लोग हो सकते हैं कि 50-100 के अंदर में हम सिमटे हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब टिक्की के माध्यम से हमारे आदिवासी समाज और द्रुत गति से आगे बढ़े। तो आज उस पैसे को कमाने के लिए और उसका सुंदर ढंग से व्यवस्था करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेनिंग में आप लोगों को बहुत कुछ बताया गया है, और कुछ चीज़ें छुट्टी होगी तो आने वाले समय के लिए हम लोग उसको संजो कर रखेंगे और आप लोगों के साथ हम लोग उसको साझा करेंगे, शेयर करेंगे। कारण क्या है कि हर व्यक्ति का जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी होता है, ग्रहण करने का जो क्षमता होता है, ग्रैब करने का जो क्षमता होता है, वो अलग अलग होता है। सब चीज़ तो हम लोग एक दिन में अगर दे दें तो शायद हम लोग सारा चीज़ को समेट के बटोर के ना जा सकें। या ठीक वैसे ही जैसे एक घड़ा में अगर हम लोग जल भर के ले जाते हैं, पूरा भर देंगे ना, वो छलक छलक के रास्ते में गिर जाएगा। हो सकता है जो क्रीम पोर्शन है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें वही छलक के गिर जाए और घर जाते जाते देखने घड़ा में जो बेहतर चीज़ें वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो हम वापस आते हैं आर्थिक क्षेत्र में। तो आज के डेट में जो हमारा सफ़र था टिक्की का शुरू हुआ था चायबासा में, महज 10-15 लोगों से चालू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। और आज आपके सामने में बेहतर नेतृत्व है। हमारे समय में हमें कांटों का ताज मिला था, क्योंकि व्यापार और टिक्की, जो ये व्यापारिक संगठन और टिक्की जो था व्यापारिक संगठन और व्यापार, हम सबके लिए नया ये चीज नया था। लेकिन व्यापार हमारे रगों में था, है, लेकिन उसका प्रारूप बदला हुआ है। अभी भी उसको बदलने की आवश्यकता, और उसके लिए आप लोग ही उसको बदल सकते हैं। क्या हमारे लोग व्यापार नहीं करते थे? करते थे। क्या हमारे बाप दादा बिना पढ़े लिखे बिजनेस नहीं करते थे? करते थे, लेकिन उसका स्वरूप बदला हुआ था। और आज भी बदला हुआ। लोग हणिया बेचने में ज्यादा समय कमा, प्रॉफिट है, लेकिन उससे हमको सामाजिक नुकसान भी है, आर्थिक नुकसान भी मिल रहा है। हो सकता है एक दुकानदार जितना नहीं कमाता है उससे ज़्यादा हणिया वाला कमा रहा है, लेकिन उससे सामाजिक नुकसान किस तरह से? क्या वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा पा रहा है? हमें ये सोचना है। और धन का उत्पादन क्यों कर रहे हैं? लाइफ स्टाइल को, हमारी जीवन शैली को, हमारे समाज को और बेहतर समाज बनाना। तो बेहतर समाज कैसे बनेगा? जब हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य मिलेगी, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा रहन सहन अच्छा होगा, हमारा परिवेश और सुंदर हो, और हम दूसरे समाज के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते। तो आज
वक्त बदल गया है, हमें भी अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। अन्याय है, दस्तूर की चीज़ें है, धार्मिक चीज़ें है, वहाँ तक सीमित रहे, लेकिन हमें आज व्यापार में आगे आने की आवश्यकता है। और बैंकिंग की बात है तो व्यापार विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी का दुष्चक्र है। वहाँ पर दो चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी के नाते आप लोग को उसको समझना पड़ेगा। कभी भी हम लोग आर्थिक उन्नति की बात करते हैं तो एक चीज़ होता है कि सबसे पहला जो आपके पास पैसा है, उपलब्ध संसाधन को, रिसोर्स है, कैपिटल है, उसको लोग कैसे किसी काम में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट के बाद फिर उसी में से आपको बचत करना है, और बचत करने के बाद फिर उसको री इन्वेस्ट करना है। मेरे ख्याल से मेरी बातों को समझ रहे हैं आप? तो आज के डेट में हम लोग बैंक के पास भी जाएंगे, सारा चीज करेंगे, लेकिन जो एक व्यापारी के रूप में जो हम लोग को सबसे मूल बात, जो बेसिक मूल बात समझना है, वो वही चीज है, इन्वेस्टमेंट, फिर प्रॉफिट से बचत से फिर री इन्वेस्टमेंट। ये जो सर्किल है, इस सर्किल को आपको अपनाना पड़ेगा। अब जब हम अच्छी तरह से चलना सीख जाएं, बहुत सारा हमारी महिला दीदी लोग महिला समूह ग्रुप में भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग को वहाँ भी यही बात बताया जाता है। और जब तक उसको नहीं करेंगे हम लोग व्यापार में आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब धीरे धीरे उस काम में हम लोग निपुण हो जाते हैं, तब बैंक हम लोग को अवश्य ही बड़ा से बड़ा लोन देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमारा जो आधार होता है वो रेडी हो चुका होता है। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी ना, बैंक भी आपको लोन देने से हिचकिचाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि छोटा से छोटा व्यापार चालू करेंगे, छोटा से छोटा पूंजी चालू करेंगे, लेकिन उसको हमेशा री इन्वेस्ट करते रहना, री इन्वेस्ट करते रहना, री इन्वेस्ट करते रहना। और शायद जिक्र हुआ कि नहीं हुआ, मैं भी व्यापार में हूँ। व्यापार की ABCD मुझे भी नहीं आती थी, धीरे धीरे करते करते आज हम लोगों ने उसको सीखा, और वही छोटा सा पूंजी से हमने चालू किया था। लगभग 20 बोरा सीमेंट से चालू किया था, कभी उधार का सीमेंट लेकर। फिर मम्मी से हमने 20,000 रुपया लिया, कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। तो धीरे धीरे करते करते आज हमारा जो व्यापार है लगभग 7 लाख रुपया सालाना टर्न। और आज सिर्फ आदिवासी समाज में ही नहीं, बल्कि दूसरे समाज में भी आज आदिवासियों का नाम को हमने एक झंडे की तरह रोशन किया। हम चाहते हैं कि जो अभी आपके पास टीम में अनमोल जी हैं और हमारे अध्यक्ष श्री बिरुआ जी, वे भी काफी अनुभवी और संघर्षरत रहे हैं व्यापार के क्षेत्र में। उनको भी बाजार में आज बिरुआ टेक के नाम से पहचाना जाता है। तो हम लोग सिर्फ धन उपार्जन के लिए व्यापार ना करें, बल्कि खुद की अपनी पहचान को बनाने के लिए भी, धन उपार्जन के लिए भी और सामाजिक सुदृढ़ता के लिए भी हम लोग व्यापार में आगे आए। और कृषि का क्षेत्र अभी बहुत ही दुखदायी परिस्थितियों से गुजरता है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ व्यापार के लिए या तो कृषि करने के लिए, कृषि के व्यापार, समय पर मजदूर नहीं मिलता है, समय पर पानी नहीं मिलता है, समय पर बीज नहीं मिलता है, या फिर मौसम आपके अनुकूल नहीं होता है। तो सब जगह रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट भी आप लोगों को बताए हैं। विस्तृत चर्चा हम लोग धीरे धीरे अभी एक एक कदम जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आने वाले समय में हम लोग और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके साथ बांटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब वही हम कह रहे हैं कि मिक्स हो जाएगा तो हम लोग उस चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं। तो हम संक्षिप्त ही बातें रखकर थोड़ा से प्रोत्साहन वाला शब्दों को साथ ही हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने
अपना वक्तव्य को यही समाप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग को जो भी नया व्यापारी हो या एग्जिस्टिंग व्यापारी जो हैं या उद्यम लगाना चाहते हैं, आप लोग समय समय पर हमसे मेरे अनुभवों का या तो कोई भी जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं, हम देने के लिए सहर्ष तैयार हैं। और चूँकि इक्की का जो गठन हुआ था यहाँ पर, ये हमारा क्या बोलते हैं, बेटा की तरह है, बेटा बेटी की तरह है। तो इस संस्था को हम कभी डूबने नहीं देंगे, इसको बनाए रखेंगे और इसको आने वाले समय में हमारे जो अभी भावी युवा साथी है, उनके बाद आपके बीच में से कोई इसको आने वाले समय में इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, क्योंकि इन लोग भी कितने साल बढ़ेंगे। तो वैसे आप लोगों को भी बनना है, व्यापार करके भी बनना है, संबंधित शिक्षाओं को, संबंधित जानकारियों को ग्रहण करके भी बनना है, ताकि हम लोग एक नया आदिवासी समाज की परिकल्पना को साकार कर सके और आर्थिक रूप से सशक्त होकर न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक, शैक्षणिक और व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपसे जी। समय को ध्यान रखते हुए मैं अभिवादन को बुलाना चाहूँगा और इस प्रोग्राम का समापन करना चाहूँगा। विगत 3 दिनों से जारी इस कार्यशाला का आज समापन है। मंच पर उपस्थित नेका बैंक से आए हमारे 5 मैनेजर कुंदन सर का बहुत बहुत आभार कि बैंकिंग से जुड़ी जटिल समस्याओं और बैंकिंग लेन देन को सुधारने से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको समझाया, इतनी सरलता से समझाया कि एक बच्चा भी सीख सके कि बैंकिंग क्या चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार कि इतना उन्होंने हमें समय दिया। आगे भी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे, सर का कहना है। तो आप सभी से यही आग्रह होगा कि सर को अपने व्यवसाय से आने वाले दिनों में जरूर परिचय कराएं, उन्हें लेकर आए कि सर हमारा ये यूनिट है, हम इस पर और आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। ट्राइबल चैम्बर भी यही चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रामसर जी इस तरह से कह रहे थे कि आने वाले समय में आप लोग इस ट्राइबल चैम्बर का प्रतिनिधित्व करें, हमारी भी यही कामना है। और इसीलिए हर दिन हर समय हम लोग आदिवासी समाज के उद्यमियों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाते रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी का कि दिन रात इस जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहते हैं। साथ ही माइकल सर, विंडो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन्हीं वक्तव्य के साथ आप सभी को इस कार्यशाला में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। जवाहर।